हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीमलैंड एजुकेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनर्स। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डिटरमिनर्स डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं निर्धारित करने वाले, निर्धारित करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं ये नाउन को। नाउन क्या होती है आपको पता है? नाउन होता है नाम, किसी चीज के नाम को डिटरमाइन करेंगे यानी निर्धारित करेंगे। डिटरमिनर्स इसलिए कहा जाता है इनको। डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर नाउन एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई देम। यानी नाउन से पहले यूज होंगे, बिफोर नाउन, ठीक है। नाउन से पहले यूज होकर क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे या फिर क्वांटिफाई करेंगे देम। नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान देंगे, या फिर क्वांटिफाई करेंगे या उसकी क्वांटिटी बताएंगे कि कितनी है वो चीज, या कितना है उसकी, कितने लोगों का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज, कितनी चीजों का जिक्र हो रहा है, कितने लोगों का जिक्र हो रहा है, और उसकी आइडेंटिटी के बारे में बताने वाले ही वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई बुक। अब यहाँ पे देखिए बुक क्या है? नाउन है, और इसको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? माई कर रहा है। माई ये क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है कि मेरी बुक है, पहचान दे रहा है किसकी बुक है? मेरी, ठीक है। जैसे दिस कैट है, कैट क्या है? नाउन है, और दिस क्या हो गया? डिटरमिनर्स हो गया। एवरी मैन, मैन नाउन है और एवरी क्या है? डिटरमिनर्स है। बॉय क्या है? नाउन है और ये आपका डिटरमिनर्स हो गया, ठीक है। वन क्या है? वन डिटरमिनर्स है, और बॉय आपका क्या? ये बॉल क्या है? बॉल नाउन, और ये आपका डिटरमिनर्स। पॉल नाउन और ये आपका डिटरमिनर्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर एडजेक्टिव्स भी तो इसी तरह आए थे। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एडजेक्टिव्स भी डिटरमिनर्स की तरह यूज होते हैं, और डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव्स को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। सिर्फ आप क्वालिटी को छोड़ दीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, ठीक है। बाकी जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे एज अ डिटरमिनर्स भी यूज होते हैं। जैसे देयर आर 50 डिफरेंट, अबाउट 50 यानी कि 50 के लगभग डिटरमिनर्स हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लगभग 50 के करीब क्या है? डिटरमिनर्स हैं। आर्टिकल आ जाएंगे इसमें, आर्टिकल ए, एन और द, ठीक है। ये भी नाउन से पहले यूज होते हैं, आपको पता ही होगा। नाउन से पहले यूज होकर उसके बारे में बता रहे, जैसे ए और एन, आपको पता ही है ए और एन का काम क्या है? ए और एन क्या करते हैं? क्वांटिटी बताते हैं कि सिंगुलर और काउंटेबल नाउन का यूज किया जा रहा है, उससे पहले ए और एन का यूज किया जाता है। और द का यूज करते हैं हम, कोई चीज डेफिनेट होती है जिसके बारे में हमें पूरी तरह आइडिया होता है, उसके से पहले द यूज होता है, तो आर्टिकल यूज होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसे मच, लिटिल और सम, ये भी एज अ डिटरमिनर्स यूज होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी, नंबर मैंने बताया था आपको, कार्डिनल और ऑर्डिनल दो नंबर होते हैं। कार्डिनल में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ जाते हैं, मतलब 8 से आगे जितने भी हैं वो सभी आ जाते हैं। और आपके ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर है, ये भी आते हैं। कुछ फिर इंडेफिनेट और डेफिनेट नंबर भी होते हैं, ये तो डेफिनेट नंबर बताएंगे आपको, ये इंडेफिनेट नंबर बताते हैं। फ्यू, ईच, ठीक है, यानी कि काउंटेबल चीजों के साथ यूज होते हैं ये। फिर आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपको सब कुछ बताएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी एज अ डिटरमिनर्स यूज होते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, विच, हुज, ये दोनों ही कैसे यूज होते हैं? डिटरमिनर्स यूज होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनके अलावा जो अदर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, अगर उनके जस्ट बाद नाउन आई है तभी वो डिटरमिनर्स कहलाएंगे, ठीक है। डिटरमिनर्स की खासियत यही होती है कि जस्ट बिफोर नाउन यूज होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव देखिए, माई, और, योर्स, देयर्स, हिज, हर, ये क्या है आपके? ये सब के सब डिटरमिनर्स हैं। हमने योर्स नहीं लिया या देयर्स नहीं लिया या माइन नहीं लिया, क्योंकि ये एंड में आते हैं, नाउन से पहले नहीं आते, इसलिए सिर्फ इन्हीं को लिया है। और आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ऑल, बोथ, हाफ, एवरी, ईदर, नीदर, इनके बाद भी नाउन आएगी तो ये डिटरमिनर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका डिटरमिनर्स, इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे अभी। तो आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल डिटरमिनर्स की तरह कैसे यूज होते हैं? एज अ डिटरमिनर्स आर्टिकल का यूज किस तरह से किया जाता है? सबसे पहले आर्टिकल को समझने की जरूरत है। आर्टिकल में देखिए, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल।
इंडेफिनिट और डेफिनेट, नाम से ही पता चल रहा है इंडेफिनेट। डेफिनेट समझिए पहले, डेफिनेटली कहा जाता है कि पक्का विश्वास हो जिस चीज के बारे में, हमें जिस चीज को हम अच्छी तरह जानते हैं, डेफिनेटली जिसके बारे में हमें आइडिया है, उनसे पहले ऐसे नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, यानी कि द का यूज किया जाता है। डेफिनेटली जिन चीजों के बारे में हमें श्योरिटी है, जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, जिन चीजों के बारे में हम फैमिलियर हैं, उन चीज से पहले क्या यूज किया जाता है, द यूज किया जाता है। इनडेफिनिट ऐसी नाउन से पहले यूज किया जा सकता है जिनके बारे में आइडिया नहीं होता है, हमें सिर्फ हमें रफ सा आइडिया होता है इन चीजों के बारे में। जैसे अ मैन बोल दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, अ मैन, ठीक है, अमैन। अब अमैन तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें अमैन बोलने से ये नहीं पता कि आदमी वो कौन है, उसका नाम क्या है, नहीं पता चला ना। नाम अगर पता चल जाता तो वो डेफिनेट हो जाता, ठीक है। तो नाम नहीं पता चला, इसलिए इनडेफिनेट है, ठीक है। एन ऑरेंज, ऑरेंज की कोई स्पेशलिटी नहीं बताई गई, ऑरेंज के बारे में कोई डेफिनेटली, सिर्फ ये बताया गया ऑरेंज। तो यहाँ पे एन ऑरेंज क्या है, एन भी क्या है, इंडेफिनेट है, और ए भी इंडेफिनेट है, क्योंकि ये सिर्फ एक रफ सा आइडिया देते हैं, डेफिनेटली चीज के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आते हैं ए और एन, और डेफिनेट के अंदर आता है आपका द। डेफिनेट का अंदर द आता है, जैसे द अर्थ। अब अर्थ का तो सभी को पता है, नहीं पता क्या अर्थ का, तो अर्थ का सबको पता है, तो द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ क्या है, अर्थ के बारे में आइडिया है ना सबको, तो इसलिए अर्थ किससे पहले, तो डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है। अब ये देखते हैं ए और एन का, ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है, ठीक है। ए और एन का फंडा देख लीजिए पहले। ये तो आपको पता चल गया कि जिन चीजों के बारे में हमें आइडिया नहीं है, जो इंडेफिनेट है हमारे लिए, उनसे पहले ए और एन का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये देख लीजिए कि ए का कहाँ यूज होता है और एन का कहाँ यूज होता है। इसके लिए हमें हिंदी में जाना पड़ेगा। हिंदी में आपके स्वर होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आई, सॉरी आई एंड ए, औ, ओ एंड औरत। इनको देख लीजिए, ठीक है। ये है हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वर हैं। अब जहां पर आपको जिस वर्ड से पहले आपको आर्टिकल भरना है, किसी वर्ड से पहले आपको, ठीक है, अगर वहां पर इनमें से किसी की साउंड आ जाती है, उसको प्रोनाउंस करते वक्त इनमें से किसी की साउंड आ जाती है, जैसे एग्जांपल है माई ब्रदर इज डैश एम ए, ठीक है। अब यहां पे आपको आर्टिकल भरना है ए और एन, ठीक है। अब ये देखिए ए और एन में से भरना है। अब आप देखिए एम को प्रोनाउंस करके देखिए, एम सबसे पहले किस चीज की आवाज आई, अ की, अ यहां है ना, तो इसलिए अ की आवाज आई है, तो क्या आएगा, एन आएगा। अगर इनकी साउंड आती है वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त, तो आपको क्या भरना है, एन फिल करना है। क्या फिल करना है, एन फिल करना है। अगर इनमें से किसी की साउंड आती है, ई उ, इनमें से किसी की भी साउंड आ जाए, तो उससे पहले आपको क्या भरना है, एन भरना है, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई नो हिम, ही इज टीचर, ही इज टीचर। अब देखिए यहाँ पे टी की साउंड आ रही है, यहाँ पे तो कोई टी वगैरह का कोई जिक्र नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ही इज अ टीचर। अब ए क्यों आया है, क्योंकि इनमें ये टीचर को प्रोनाउंस करके देखो, जहां भी आपको फिलअप दिया हुआ है उससे के बाद जो वर्ड है या नाउन दी हुई है, उस नाउन को प्रोनाउंस करके देख लो। अगर वहां पर हिंदी के स्वर की आवाज आती है, हिंदी के स्वर से वो वर्ड बोला जा रहा है, तो आपको एन फिल करना है, ठीक है। अगर वहां पर इसमें से इनकी साउंड नहीं आती है, तो आपको क्या यूज करना है, ए यूज करना है। ये सिर्फ ए और एन के लिए बात है। दा के बारे में हम डिस्कस करते, दा डेफिनेट चीजों से पहले यूज किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डेफिनेट चीजों से पहले द अर्थ आ गया। जिन चीजों के बारे में वेल नोन होते हैं, जिन चीजों को हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें आइडिया होता है, उनसे पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। और जिन चीजों के बारे में आइडिया नहीं होता,
अब उसने टीचर बोल दिया जैसे यहाँ पर, ठीक है, टीचर कहने से उसे ना तो टीचर का नाम बताया है और ना टीचर की कोई विशेष खास बात बताई है, सिर्फ ये बताया कि टीचर। अब टीचर तो बहुत सारे होते हैं इसलिए ए का यूज किया गया है। क्लियर। तो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल देख लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडेफिनिट मतलब जिसके बारे में निश्चित नहीं होता या जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि बात किसकी की जा रही है, हमें उसके बारे में डाउट होता है, इंडेफिनिट होते हैं हम। मतलब इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित कह सकते हो कि निश्चित ही नहीं होता कि किस चीज का जिक्र सेंटेंस के अंदर किया गया है। जैसे ये है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में कैटेगरी में ए और एन आता है, ठीक है। इनके यूजेस देखिए क्या है। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन्ड फर्स्ट टाइम, यानी कि एक सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन अगर किसी सेंटेंस में आई है, किसी पैराग्राफ में आई है या कहीं भी आई है और वो फर्स्ट टाइम मेंशन की गई है, उसका पहली बार जिक्र हुआ है, सेंटेंस के अंदर पहली बार जिक्र हुआ है, पैराग्राफ के अंदर पहली बार जिक्र हुआ है, तो वहां पर आपको क्या करना है, ए या एन का यूज करना है, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई सॉ मैन डैश मैन डैश मैन, क्लियर। द मैन वॉज कैरिंग अम्ब्रेला। क्या कह रहा है, आई सॉ। अब देखिए इस ये आदमी बताया, उसने एक आदमी देखा, भाई कौन था, क्या उसका परिचय था, कुछ नहीं पता है। और फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया है, काउंटेबल है, सिंगुलर है और फर्स्ट टाइम मेंशन्ड है, मेंशन्ड फर्स्ट टाइम, पहली बार जिक्र हुआ ना फर्स्ट टाइम, तो यहां पर ए आएगा, ठीक है। मैन है, मैन मै से शुरू हो रहा है, स्वर की आवाज नहीं आ रही, मैंने आपको बताया था कि अगर स्वर की आवाज आएगी तो एन आएगा। अब इसी मैन का दोबारा जिक्र किया तो उसने द यूज किया, ये डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। ये सेकंड टाइम यहाँ पे मैन आया था, यहाँ पे सेकंड टाइम आया ना, इसलिए द आ गया। वॉज कैरिंग, अब ये देखिए अम्ब्रेला, अब यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है ना, या ये कह लो कि ए ई आई ओ यू, ये वोवल होते हैं इंग्लिश के। अगर इनकी साउंड आती है तो हम एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, ठीक है। इनमें यू को छोड़ दीजिए, बस यू की साउंड नहीं इंक्लूड होती। ए ई आई ओ, इनकी साउंड अगर आए तो हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला बोल के देखिए, अ की साउंड आ रही है ना, अ की, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और फर्स्ट टाइम जिक्र हुआ है, सिंगुलर भी है, ठीक है। इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम अम्ब्रेला का जिक्र फर्स्ट टाइम हुआ है ना सेंटेंस में, और ये काउंटेबल भी है प्लस सिंगुलर भी है, इसलिए क्या आ गया, एन आ गया, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि इन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, इन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी का जहां पे एक्सप्रेशन होता है, क्वांटिटी बताई जाती है जहां पर, वहां पर भी हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे लॉट ऑफ पीपल, अब यहाँ पे क्या आएगा, अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, एल ल की साउंड आ रही है ना। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, अ ग्रेट डील ऑफ मनी, तो यहाँ पे क्वांटिटी बता रही है, मनी की क्वांटिटी और पीपल की क्वांटिटी बताई जा रही है। जहां पे क्वांटिटी का एक्सप्रेशन आ जाए वहां पर भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखिए रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि विद सर्टेन नंबर्स, कुछ नंबर्स के से पहले भी अ का यूज किया जाता है। सर्टेन नंबर, निश्चित नंबर से पहले भी, कुछ निश्चित नंबरों से पहले भी जो है इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे 100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1,000,000 आ जाएगा, तो ये डेफिनेट नंबर्स हैं, कुछ सर्टेन नंबर्स हैं, उनसे पहले भी हम इसका यूज करते हैं। फोर्थ रूल देखिए, फोर्थ रूल क्या कहता है, इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक्सक्लेमेशन जहां पर हैवी फीलिंग्स होती है हमारी, जिस सेंटेंस में हमारी हैवी फीलिंग्स शो होंगी, हम जो है किसी चीज को एक्सप्रेस करते वक्त या तो बहुत ज्यादा खुश होंगे या बहुत ज्यादा हैरान होंगे या बहुत ज्यादा डरेंगे या फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे ऊपर खुशी हैवी होगी, यानी कि हमारी फीलिंग्स जब हैवी होती है तब एक्सक्लेमेटरी फीलिंग्स आती हैं। जैसे ये सेंटेंस है, वहां पर भी ऐसे सेंटेंसेस में भी जो है क्या यूज किया जाएगा, आपका इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज किया जाएगा। ये सेंटेंस देखिए, व्हाट एन अमेजिंग पेंटिंग। अब देखिए यहां पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा ऐसे सेंटेंस में जहां एक्सक्लेमेशन आएगी। अब ये देखिए अमेजिंग को देखिए जरा, अमेजिंग अ से स्टार्ट हो रहा है ना, अ की साउंड आ रही है, अमेजिंग, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, ए या एन बताइए, अ,
यानी वोवल की साउंड आ रही है ना, बताया था ए, ई, आई, ओ, और अगर इनकी साउंड आ जाए तो हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो एन का यूज होगा, यानी कि व्हाट एन अमेजिंग पेंटिंग, ठीक है, व्हाट एन अमेजिंग पेंटिंग। अब ये है व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अब ये भी बहुत खुश हो रहा है, सुंदर, हैरान कर रही है, कोई चीज ब्यूटीफुल है तो व्हाट अ, अब यहाँ पर ब की साउंड आ रही है, ब तो इनमें है ही नहीं तो इसलिए ए आ गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। व्हाट अ शॉट, ये तो क्रिकेट में कहा जाता है, कोई अच्छा शॉट लगा देता है खिलाड़ी तो उसके लिए कहा जाता है व्हाट अ शॉट। तो एक्सक्लेमेशन, जहां पर फीलिंग, एक्सक्लेमेशन की फीलिंग्स आएंगी जिन सेंटेंसेस के अंदर, और वहां पर भी सिंगुलर और काउंटेबल अगर नाउन दी गई है तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, ए और एन का, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। फिफ्थ रूल देखिए, फिफ्थ रूल क्या कहता है, इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइज, स्पीड एसेट्रा, यानी कि प्राइज की, स्पीड की जहां पर बात होती है वहां ऐसे एक्सप्रेशन में भी जो है ए और एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे 4 रुपीज अ किलो, 4 रुपीज अ किलो मतलब 4 रुपए 1 किलो के हैं, 4 रुपए 1 किलो के हैं। अ और एन का मतलब एक होता है, ठीक है। 4 रुपीज अ किलो। 10 किलोमीटर एन आर, अब यहाँ पे एन क्यों है, आर, आर, इसकी प्रोनाउंसिएशन आर होती है तो इसलिए की साउंड आ गई ना, की, इसलिए एन आया है। तो ऐसे ही जहां पर एक्सप्रेशन आपको प्राइस और स्पीड, ऐसी क्वांटिटी, प्राइस, स्पीड के अगर एक्सप्रेशन मिलते हैं आपको, तो वहां पर भी अब अगर आपको ब्लैंक मिल जाता है वहां पे आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाएगा, यूज होगी तो प्रॉपर नाउन, लेकिन उसको कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाएगा। जैसे ये है, ही इज सचिन ऑफ आवर टीम, ठीक है, वो हमारी टीम का सचिन है। अब सचिन तो प्रॉपर है, किसी का पर्टिकुलर नेम हो गया ना सचिन, लेकिन हमारी टीम का सचिन है, इसलिए वहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ही इज अ सचिन, इनके सचिन के जैसा है, ठीक है, सचिन नहीं है खुद लेकिन सचिन जैसा है, इसलिए ए आ गया। ही इज अ सचिन, हमारी टीम का सचिन है। ही इज बीरबल इन विजडम, ही इज अ बीरबल, यहां पर भी क्या आ गया, बीरबल वैसे तो प्रॉपर नाउन था ना, लेकिन कॉमन की तरह यूज हुआ है, कॉमन की तरह यूज हुआ है। बीरबल मतलब सारे बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए बीरबल यूज किया जा सकता है, तो इसलिए कॉमनली यूज हुआ है। ये भी कॉमनली, सचिन भी कॉमनली यूज हुआ है, ये भी कॉमनली यूज हुआ है, इसलिए ए आ गया, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स जो ए और एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल कहां यूज करना है उनसे रिलेटेड रूल्स थे। अब हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द, डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज सीख लेते हैं कि द का यूज कहां कहां होता है। तो द, ये तो आपको क्लियर हो गया कि डेफिनेट आर्टिकल द होता है, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। इसका यूज देख लीजिए कहां होता है, इट इज यूज विद बोथ, बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल, सभी के साथ इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। सभी नाउन्स के साथ, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और सिंगुलर, प्लूरल दोनों के साथ। जैसे एग्जांपल है द मंकी, अब यहाँ पे मंकी क्या है, काउंटेबल है, द यूज हो गया। ट्री भी काउंटेबल है, द यूज हो गया। अब ये विजडम, ये अनकाउंटेबल है, देखो अनकाउंटेबल के साथ भी द यूज हुआ है, द किंग काउंटेबल के साथ भी। तो ये इस तरह से यूज होता है। क्लियर, समझ आ गई बात आपको कि ये दोनों जगह यूज किया जा सकता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ भी, सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी, डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल मैंने बताया था, जिन चीजों के बारे में हम श्योर होते हैं, डेफिनेट होते हैं, वहां इसका यूज किया जाता है। कुछ और इसके यूजेस हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, बिफोर अ नाउन दैट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड, भाई ऐसी नाउन जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, यानी कि सेंटेंस में जिसका पहले ही जिक्र हो चुका है। एक सेंटेंस के अंदर एक, अगर दोबारा किसी चीज का, एक बार तो हम फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, अगर दोबारा उसका यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज करना पड़ेगा। जैसे ये सेंटेंस है, आई सॉ अ मैन, यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम था, देखो अ आया है, यहाँ पे पहली बार जिक्र है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर फर्स्ट टाइम किसी काउंटेबल नाउन का और सिंगुलर का यूज हो रहा है तो उससे पहले आपको ए आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है, ए का यूज हो गया। लेकिन इसी आदमी का जिक्र दोबारा है, द मैन वॉज, यहाँ पे सेकंड टाइम इसका जिक्र है, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल है, द मैन वॉज लेम। अब यहाँ पे भी देखो, ही फाउंड अ बुक, अब यहाँ पे बुक फर्स्ट टाइम आई थी सेंटेंस में, और इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल आया, क्योंकि बुक के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बुक के बारे में जानते नहीं, लेकिन सेकंड टाइम उस बुक के बारे में आइडिया है कि किस बुक की बात हो रही है, इसी बुक की बात हो रही है, इसलिए इसका सेकंड टाइम जिक्र हुआ, तो इसलिए द का यूज हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल का, द बुक वॉज टॉर्न, ठीक है। तो ये
अगर सेकंड टाइम जिक्र होता है तो आपको द का यूज करना है। अगर किसी नाउन का सेंटेंस के अंदर या किसी पैराग्राफ के अंदर सेकंड टाइम थर्ड टाइम जिक्र होता है तो आपको द का यूज उससे पहले करना है। तो सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन विच पीपल और थिंग्स वी मीन। बिफोर अ नाउन, ऐसी नाउन से पहले, व्हेन जब, इट इज क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन, किस सिचुएशन से ये क्लियर हो रहा हो कि किस पीपल और किस थिंग की, किस व्यक्ति की या किस चीज की बात हो रही है। सिचुएशन से ये पता चल जाए, सिचुएशन ऐसी है जिससे डेफिनेट हो जाती है, वो चीज पता चल जाता है कि किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो पता चल जाएगा तो वो चीज डेफिनेट हो जाएगी और डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या कह रहा है? सी इज इन द हाउस। अब वो सामने वाला किसी को बता रहा है, इशारे से बता रहा है कि इस घर में है, इस घर में, द हाउस, सी इज इन द हाउस, सी इज इन द हाउस। अब जब वो बता रहा है किस घर की बात कर रहा है, मतलब वो घर आसपास ही है और नजदीक है और वो डेफिनेटली उस घर को बता रहा है कि वो वाला घर है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि किस घर की बात हो रही है, इसलिए द आ गया। यहाँ पे गिव मी द बैग, अब बैग की तरफ इशारा किया जा रहा है या बैग को बताया जा रहा है कि ये वाला बैग, ये बैग देना है। तो बैग का पता चल गया ना किस बैग की बात हो रही है, तो द आ गया डेफिनेट आर्टिकल। तो सिचुएशन से अगर ये पता चल जाए कि किस पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, खास उसी चीज की बात हो रही है और बात उस चीज का आइडिया आ जाता है, पता चल जाता है, तो डेफिनेट हो जाती है वो चीज और डेफिनेट से फिर डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो थर्ड रूल क्या कहता है? बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज पहले भी जब हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स किया था तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में मैंने बताया था कि द सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है। जैसे एग्जांपल है द बेस्ट बॉय। अब बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल द आ गया। इसी जैसे द लेटेस्ट न्यूज, अब लेटेस्ट है तो लेटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है और उससे पहले क्या आ गया? आपका द आ गया। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द का यूज करना है। बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज यूनिक और वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड। जब संसार में कोई चीज एक ही है, अपने तरह की एक ही चीज है वो संसार के अंदर और यूनिक है, यूनिक अपने आप ही होगी जब वो सबसे अलग है और एक ही है वर्ल्ड में, तो वो उन ऐसी चीजों से पहले हमेशा आप ये आइडिया लगा लेना कि वो चीज एक ही होनी चाहिए और अपनी तरह की एक ही चीज जो होगी उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे द सन इज वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑल्सो अ यूनिक थिंग, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द। अब अर्थ, सन वन एंड ओनली है, द आ गया। अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स के नेम हैं उन सबसे पहले द आएगा। सब एक ही है क्योंकि एक ही प्लैनेट है। जैसे अर्थ एक है, मार्स, यूनिवर्स, सबके सब क्या है? वन एंड ओनली प्लेनेट है, तो उन सब प्लैनेट्स के नाम से पहले आएगा। रिवर्स, एक ही रिवर्स है अपने तरह की जिसका नाम है, डेफिनेटली वो एक ही रिवर है, गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी रिवर्स है उन रिवर्स से नाम से पहले आएगा। मेडिटेरियन सी जितने भी हैं, ठीक है, जिनके नाम है पर्टिकुलर, उनसे पहले द आएगा। द इंडियन ओशियंस के नेम से पहले आएगा, कॉन्टिनेंट्स के नेम से पहले भी आएगा। ठीक है, होली बुक्स हैं जो कुरान, देखो बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, द गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबल, द कुरान, तो ये भी ये क्या है? होली बुक्स हैं और ये एक ही होती हैं हमेशा, हर ग्रंथ से रिलेटेड एक एक बुक्स हैं, तो उनसे पहले भी द आएगा। द ताजमहल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जितनी भी हैं वो भी एक ही तरह के, जैसे ताजमहल एक है, लाल किला एक है, ये सब वर्ल्ड में एक ही है, तो ऐसी बिल्डिंग्स के नाम से पहले भी द आता है। द हिमालयाज, माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंज भी, अब हिमालय एक ही रेंज है, ठीक है, एल्प्स एक ही रेंज है, ठीक है, अरावलीज एक ही रेंज है, इन माउंटेन रेंजेस से पहले भी जो है आपका क्या आएगा? द का यूज किया आएगा। अब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से पहले भी आएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी एक एक ही है ना, अंडमान आइलैंड्स है, ठीक है, तो द लक्षद्वीप्स है, तो वो क्या है? वो भी नेम ऑफ द ग्रुप आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले भी द आता है इंडेफिनेट। द शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन है जो उनसे पहले भी जो यूनिक ट्रेन है, एक एक ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, उनके नेम से पहले भी जो आपका द आएगा। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रुप ऑफ नेशंस हैं जो, कंट्रीज का ग्रुप होता है, वो पर्टिकुलर एक ग्रुप है और उस ग्रुप को नाम दिया गया, जैसे यूएसए बोल देते हैं हम कॉमनली, तो उससे पहले भी द का यूज होगा। द
न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले भी द आएगा, द इंडिया टुडे, ये एक ही है, एक ही न्यूज़पेपर है ना इंडिया टुडे, तो उससे पहले भी आएगा। द शर्माज, जो फैमिलीज होती है ना, फैमिलीज, शर्माज, गुप्ताज, तो इनसे पहले भी आपका आता है, ठीक है, इनसे पहले भी आपका द आता है। क्लियर? और एक और चीज, जैसे महाभारत रामायण, ये एपिक होते हैं, एपिक, महाभारत रामायण, ठीक है, विष्णु पुराण, तो ये एपिक्स हैं। और इन एपिक के नेम से पहले भी गीता है जैसे, ठीक है, तो उनके नेम से पहले भी, ये भी एक ही है ना वर्ल्ड में, तो इसीलिए इनसे पहले भी द आएगा। द टाइटैनिक, जो हमारे शिप होते हैं, शिप के नेम होते हैं, उन नेम से पहले भी, शिप का कोई पर्टिकुलर नेम है, उस नेम से पहले भी आपका द इंडेफिनिट आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल के कुछ यूज थे, इससे आगे भी हैं, वो करते हैं अभी। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है? बिफोर अ नाउन दैट इज मेड डेफिनिट बाय फ्रेज और क्लॉज, यानी कि फ्रेज और क्लॉज से अगर ये पता चल जाए, सेंटेंस से, फ्रेज से, क्लॉज से अगर ये पता चल जाता है कि वो डेफिनेट है कोई चीज, उसके बारे में आइडिया आ जाता है, कुछ आइडिया दिया होगा उसके बारे में कि किसकी बात हो रही है, वो इनडेफिनेट रहती ही नहीं अगर उसके बारे में आइडिया दे दिया। तो जैसे ये है द आई एम रीडिंग, यहां पे बुक आएगा, बुक, ठीक है, द बुक आई एम रीडिंग, तो क्या आएगा? द बुक आई एम। अब ये पता चल गया ना कि किस बुक की बात हो रही है, जो बुक वो पढ़ रहा है उसकी बात हो रही है, डेफिनेटली पता चल गया ना। अगर चीज डेफिनेट हो जाती है, उसके बारे में पक्का आइडिया आ जाता है, तो वो डेफिनेट हो जाती है और डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। द मैन whom आई मैट, द मैन whom आई मैट, अब ये किसकी बात कर रहा है, किस आदमी की बात कर रहा है, पता चल गया ना उस आदमी का किसकी बात, जिसे उसने देखा था वही आदमी, इसलिए यहाँ पर ये फ्रेज से ये पता चल जाता है कि ये जो डेफिनेटली इसी आदमी की बात कर रहा है, डेफिनेट हो जाता है ये आदमी, इसके बारे में आइडिया आ जाता है, इसलिए इससे पहले द का यूज हो गया, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में भी आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहते हैं बिफोर अ नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, ऐसी नाउन जो पूरी क्लास यानी पूरे वर्ग को, पूरी जाति का बोध कराती होगी, यानी कि जैसे ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब ये डॉग, एक डॉग की बात कहकर, एक डॉग का जिक्र कर उसने सारे के सारे डॉग जाति का, सारे के सारे जो कुत्तों की जो जाति है उसका जिक्र कर दिया है। द डॉग इज अ फेथफुल, भाई एक ही डॉग फेथफुल नहीं होता, बल्कि सारे के सारे डॉग की जो जाति है वो फेथफुल होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है द काउ, अब बात तो एक काऊ की कर रहा है, लेकिन एक काऊ के जरिए उसने पूरी काऊ जाति जो है, गाय की जो जाति है उसके बारे में बता दिया है कि जो गाय है वो एक यूजफुल एनिमल है, ठीक है। जब जहां पर एक नाउन का यूज करके, कॉमन नाउन का यूज करके और पूरी जाति का वर्णन वो कर देगा, तो उससे पहले भी आपका द आर्टिकल यूज किया जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? बिफोर एडजेक्टिव्स यूज एज नाउन्स, कुछ एडजेक्टिव्स नाउन की तरह यूज होते हैं। देखो वैसे तो ऑल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, पुअर भी एडजेक्टिव है, रिच भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन की तरह यूज हुआ है। यहाँ पर ओल्ड का मतलब एक बूढ़ा नहीं, एक ओल्ड व्यक्ति नहीं, बल्कि जितने ओल्ड, गरीब, मतलब जितने बूढ़े लोग हैं या बुजुर्ग हैं, सभी बुजुर्गों की बात कर रहा है वो, एक की नहीं, सभी बुजुर्गों की बात है। अभी पुअर में सारे गरीबों की बात कर रहा है, एक गरीब की नहीं। पुअर, द पुअर का मतलब है जितने गरीब लोग हैं वो सारे के सारे गरीब। और यहाँ पर रिच, एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि सारे के सारे रिच, यानी कि अमीरों की बात कर रहा है। ये नाउन बन गई ना, अमीर, ये गरीब, और ये ओल्ड यानी कि वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग। तो ऐसी जगह भी आपको इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है इनसे पहले, जब ये एज अ होल यूज होते हैं, मतलब एक पूरे, कह सकते हो कि ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं एडजेक्टिव, पूरे ग्रुप के लिए, एक किसी विशेष आदमी के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं, तब भी आपको इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? नेक्स्ट रूल कहता है कि बिफोर सम पब्लिक प्लेसेस होते हैं ना, जो पार्क है, सिनेमा है, रेलवे स्टेशन है, उनसे पहले भी, जो इसका बस स्टॉप है, ठीक है, द पार्क है, द रेलवे स्टेशन है, इनसे पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनसे पहले भी आपको हमेशा, अगर ब्लैंक आ जाता है इनसे पहले, तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करोगे जो पब्लिक प्लेसेस है, ठीक है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्लेटफॉर्म,
क्लियर, एयरपोर्ट आ गया आपका, ठीक है, ये सब के सब जो है पब्लिक प्लेसेस हैं और इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट रूल कह रहा है बिफोर द प्लेसेस व्हेन दे आर विजिटेड बिफोर सेकेंडरी फंक्शन। अब कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं, हम सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। एक तो प्राइमरी फंक्शन होता है, जैसे स्कूल का काम है पढ़ाना। अब यहाँ अगर स्कूल में पढ़ने के लिए कोई जा रहा है, ठीक है, द स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख दूं द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल, ये लिख दिया मैंने। भाई स्कूल में जा रहे हैं, यहां तो कोई आर्टिकल नहीं आया, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं द पेरेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, द स्कूल, SCHOOL, तो यहां पे स्कूल आ गया, द स्कूल, क्योंकि पेरेंट्स का काम पढ़ना नहीं है, ना ही पेरेंट्स को स्कूल पढ़ाता है। तो पेरेंट्स किस चीज है, सेकेंडरी फंक्शन के लिए जा रहे हैं। प्राइमरी फंक्शन तो पढ़ाना है, पढ़ने के लिए थोड़ी जा रहे हैं पेरेंट्स या तो PTM में जा रहे हैं, किसी और फंक्शन के लिए जा रहे हैं। तो फिर पेरेंट्स सेकेंडरी फंक्शन हो गया पेरेंट्स का, यानी कि जिस काम के लिए वो बिल्डिंग बनी है उससे अदर काम के लिए अगर हम वहां पे जाते हैं तो द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर जा रहे हैं या फिर पेशेंट्स जा रहा है तो उससे पहले आप द नहीं लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट से मिलने के लिए कोई जा रहा है या डॉक्टर वगैरह से कोई मिलने के लिए, वैसे मिलने के लिए जा रहा है, अदर के लिए, इलाज करने के लिए नहीं जा रहा है, इलाज करवाने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि किसी और चीज के लिए जा रहा है, किसी मिलने के लिए जा रहा है या फिर वैसे विजिट करने जा रहा है हॉस्पिटल को, तो द का यूज होगा, ठीक है। जैसे सडनली माई फ्रेंड्स मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में ले जाया गया, प्राइमरी फंक्शन है, इलाज के लिए गया, वो दा नहीं आया हॉस्पिटल से पहले। लेकिन आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। अब वो जो उसका दोस्त था वो गया है, वो सेकेंडरी फंक्शन के लिए गया, वो मिलने के लिए गया है उससे, वो इलाज करवाने के लिए नहीं गया। इसलिए जब वो हॉस्पिटल का वहां पर जिक्र आएगा तो उससे पहले दा का यूज होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी जितने भी डिटरमिनर्स हैं वो एडजेक्टिव टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं उनका यूज भी बता चुका हूं। अगर उन डिटरमिनर्स का आपको यूज सीखना है तो आप एडजेक्टिव वाला चैप्टर, एडजेक्टिव वाला वीडियो देख सकते हैं और उससे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे ही मिलते रहे।